देश को संविधान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अर्जुन राव जी, राजू राव अम्बेडकर जी, अर्जुन राव जी, अविनाश जी, दीपक जी, संजय राव जी और हमारे साथ चलकर आए हैं भाई विकास मुदनवाल जी, बड़े भाई चंद्रभान यादव जी, चंद्रभान निषाद जी और हमारे वीरेंद्र निषाद जी। साथियों, नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सामूहिक रूप से यहाँ जो भी आए, जिस दल के आए हैं, जिस समाज के आए हैं, सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बंधुओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, टॉपिक बहुत लंबा है, समय कम है। जो परिनिर्माण दिवस हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब का, जन्म तो 1891 में महू नामक स्थान में हुआ, लेकिन 1956 में जब देश आज़ाद हुआ, सरकारें चल रही थी, उस समय इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब अपने माता पिता के 14 पुत्र थे और जब पैदा हुए ये देश अंग्रेजों के हाथ गुलाम था, छुआछूत चरम सीमा पर थी। पढ़ने लिखने का चाहे वो सूत्र हो और चाहे वो अगड़ी जात के लोग हों, महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। बाबा साहब जब पैदा हुए तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक शर्त पर, इतिहास हम बताएंगे तो बहुत लंबा होगा, तय हुआ कि बाबा साहब लास्ट में जाएंगे, अंदर नहीं हलेंगे, बर्तन जो है पानी पीने का चपरासी ऊपर से डालेगा, पिएंगे, नहीं रहेंगे तो पानी नहीं पी सकते। ऐसे शर्त पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा तक पढ़ा और फर्स्ट क्लास आए। ये होनहार थे, होनहार। और जो कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज जब चयन हुआ विदेशों में जाने के लिए, छात्रवृत्ति पाने के लिए, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसमें चयन किए गए और उसी छात्रवृत्ति से बाबा साहब विदेशों में पढ़े, जो है ला किए और आकर के पहले भी छत्रपति साहू जी के यहाँ वो नौकरी किए। साथियों, नौकरी किए, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठते थे उसको छू नहीं सकते थे। जो फाइलें आती थी, चपरासी लेकर आता था तो उसको देता नहीं था, ऊपर से रखता था कि कहीं छू न जाए। बाबा साहब बाद में इस्तीफा दिए और बाबा साहब ने अध्ययन पढ़ाने का काम किया, लेकिन साथियों बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। हमारी आपकी लड़ाई लड़ा, हमें तालाब में पीने का जो है अधिकार नहीं रहा, चौकदार तालाब। बाबा साहब ने संघर्ष किया और हम आपको कुएं पर कौन कहे तालाब का पानी पिलाने के लिए अधिकार दिलाया, मंदिरों में प्रवेश दिलाया। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष किया पढ़ने के लिए और जो है बाबा साहब को संघर्ष अंग्रेजों से, हुकूमत से भी करना पड़ा। आज जो आरक्षण है, ये साइमन कमीशन आया था, सर्वे हुआ था, जिन लोगों ने दलितों के साथ दिया वो अनुसूचित जात में आए, पहाड़ी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया और जो उच्च वनो अभियान में गए वो बैकवर्ड में पर रखा गया और जो हुए वो सामान्य जात में। साथियों, इसी प्रकार से देश का संविधान, जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने की आवश्यकता
जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने कहा पहले संविधान बनाने वालों को लाइए। देश में ढूंढा गया, देश में पता लगाया गया, लेकिन कोई महान नहीं मिला संविधान बना सके, ज्ञान हो। बाबा साहब का ही चयन हुआ कि बाबा साहब ही देश का संविधान बना सकते हैं और बाबा साहब को संविधान बनाने का। लेकिन साथियों, संविधान प्रारूप समिति जो थी उसका सदस्य होना बहुत जरूरी था। खुलना और जयसोर ये बंगाल की सीटें थी। बाबा साहब सोच रहे थे दिल्ली में गए, लेकिन बंगाल के मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब को न्योता दिया कि बाबा साहब आपकी आवश्यकता है उस सदन में रहने से जिससे आप आवाज उठा सके। उन्होंने दिल्ली से बुलाया और वहां नामांकन करा करके और उनको संविधान सभा का उस सीट से सदस्य बनाया। हमारे मुसलमान भाई धन्य हैं, पात्र हैं, जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ करके बाबा साहब को मौका दिया था कि जो है संविधान सभा में जाने के लिए। लेकिन धन्य है कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब इस देश के संविधान सभा के सदस्य हों। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था, वो सीट को दे दिए, तय हुआ था 50% से ज्यादा हिंदू जहां है वो भारत में रहेगा और जो रहेंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन वो सीट को जो है सीधे पाकिस्तान में दे दिए। बाबा साहब चिंतित हो गए, पाकिस्तान में हमारी आबादी नहीं है, हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे, किसकी आवाज उठाएंगे। साथियों, अंग्रेज पार्लियामेंट में जाकर अंग्रेजों के सामने कहा हमारी आबादी तो भारत में है, हमारी सीट तो पाकिस्तान को दे दी गई है, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। साथियों, कांग्रेस के अनेक, गांधी जी, जवाहरलाल, अनेक नेता को बुलाया गया और कहा गया यदि आप चाहते हो देश आजाद हो तो आप जो है पूना जो है गुजरात के पास है उसकी सीट जो है बॉम्बे के उसको खाली कराकर आप नेता को और बाबा साहब को चयन कीजिए और भेजिए, तभी हम सोच सकते हैं। ऐसा हुआ साथियों, बाबा साहब सदस्य हुए भारत के संविधान सभा के, और संविधान सभा के नहीं, बाद में बाबा साहब को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना करके तैयार किए और 26 जनवरी 1950 को लागू करा दिए। साथियों, देश का पहला चुनाव 1952 को हुआ था, लेकिन बाबा साहब 50 में जब सरकार बन रही थी तो कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे जवाहरलाल कि ये कैबिनेट में मंत्री बने। लेकिन गांधी जी का इतना विद्वान दलित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनको मंत्री बनाना, कैबिनेट में रखना है। तब जो है बाबा साहब को कानून मंत्री बनाए। साथियों, बाबा साहब उस समय लड़ रहे थे। इस देश में हिंदू कोड बिल सबसे बड़ा समस्या थी। बाबा साहब चाह रहे थे वो खत्म हो जाए और इसी पर नहीं खत्म हुआ। पंडित जवाहरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा कि 1952 में जब चुनाव होगा, और साथियों उसी के साथियों कारण समय कम है, इसलिए साथियों हम यहीं पर अपने विचार को समाप्त करते हैं और बाबा साहब को पुनः नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। बाबा जी का को अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, अभी बाबा जी के संबंध में भाई विकास सक्सेना जी ने बड़े विस्तार से, माननीय पूर्व मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही। समय बहुत कम है, मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से अपनी बात, हमारे सभी साथीगण बहुत विस्तार से बताए हैं।
बाबा जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा बहुत ही मुसीबत और बहुत ही कष्ट के साथ जो है पूरी की। आखिरी शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड में पूरी की और साथियों आपके बीच में आए और दलितों शोषितों पीड़ितों की लड़ाई और संविधान में के निर्माता बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों को और विशेषकर पिछड़ों और दलितों शोषितों पीड़ितों के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद निषाद पार्टी के साथी जो जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, उन लोगों से आग्रह किया गया है कि कैंडल मार्च में समाज में साथियों उनको रहना है। इतना काम किया और संघर्ष किया। आज हम सभी शोषित दलित पीड़ित भाई जो है और सांस ले रहे हैं इस समाज में। हमको आपको चाहिए कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के उनके बताए हुए रास्ते पर अनुकरण करते हुए और जो है हम आगे बढ़ें, बच्चों को शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ावें और हर समय बाबा जी के आप आदर्शों को देखें। कितने मुसीबत कितने समय में उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की और समाज को जगाने का काम किया, संविधान का निर्माण किया। वो बाबा साहब जो है 1956 में आखिरी सांस उन्होंने लिया, हमारे आपके बीच में गए, लेकिन उन्होंने जो करके दिखा दिया और करके गए, हम आप उस पर संकल्प लें, आखिरी संकल्प लें कि हम आप जो है उनके पद चिन्हों पर चल करके और आगे बढ़ने का काम करें। बाबा जी की यही सबसे श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत साथी अभी बाकी हैं, काफी समय हो गया है, कैंडल मार्च भी है। मैं सभी आयोजक साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी माता बहनें आई हुई हैं और पत्रकार बंधु सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक समय इस देश में ऐसा था कि हमारे इस 85% बहुजन समाज को कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक अधिकार अगर हमारे महापुरुषों ने दिया तो उसके पीछे हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट झेला, कितनी पीड़ा सही, कितना दुख झेला, शायद आज हमारे समाज के लोगों को नहीं पता। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे महापुरुषों ने जो कष्ट, जो पीड़ा, जो दर्द सह करके हमारे इस 85% बहुजन समाज को जो हक और अधिकार दिया, उसमें सबसे अहम अधिकार था हमें राजा बनने का अधिकार। क्या बनने का अधिकार? राजा बनने का अधिकार दिया हमको। और वो राजा बनने का अधिकार हमको दिया तो उसमें सबसे अहम रोल था कि हम इस समाज को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिल गया। साथियों, हमारे इस समाज को पता नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने कितना लंबा संघर्ष झेल करके इस अधिकार को हम लोगों को दिया, जिसकी बदौलत आज हमारे समाज में लोग डॉक्टर, वकील, आईएएस, पीसीएस, मास्टर, जज, वैज्ञानिक बने। यहां तक कि हमारी अनपढ़ महिलाएं प्रधान से लेके प्रधानमंत्री भी बन रही हैं। इतना बड़ा त्याग किया। साथियों, बस ज्यादा लंबा नहीं, बस बाबा साहब के जीवन की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। कौन सी घटना? कि साथियों, जब गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात उठाई कि इस देश में जब लोकतंत्र लागू होगा तो सभी लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। लेकिन साथियों, गांधी एंड कांग्रेस के लोग ये कहते थे, नहीं, सबको अपना अधिकार, सबको अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसको मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो सरकार को टैक्स देता हो। नहीं, गांधी एंड कांग्रेस के लोग चाहते थे कि इनके लोग को अधिकार ना मिले वोट देने का।
तो बाबा साहब ने मजबूती से अपनी दलील रखी कि नहीं, अगर ऐसी व्यवस्था लागू हुई इस देश में तो हमारे समाज के लोग, ज्यादातर अनपढ़ लोग, जाहिल गंवार लोग हैं, ये तो वंचित हो जाएंगे। तो साथियों, मजबूती से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखी और कहा कि नहीं, हमारे इस समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, उनकी बात को अंग्रेजों ने माना और हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिसकी बदौलत आज हमारे समाज के लोग राजा बन रहे हैं। लेकिन विडंबना है मेरे साथियों, 70 साल बीत गए संविधान को इस देश में लागू हुए, हमारे लोग राजा बनने के लिए जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद को दिया था, हमारे लोग दूसरे को राजा बना रहे हैं। राजा हमारे लोगों को खुद बनना चाहिए, लेकिन 70 साल से हमारे लोग दूसरे को राजा बनाते चले आ रहे हैं। तो साथियों, समाप्त कर दीजिए। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमें अपने समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और अपने समाज को एक जागरूक इंसान बनाना चाहिए और हमें अपने महापुरुषों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाना चाहिए। क्योंकि साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस आप लोगों से यही अपील और विनती करता हूं, यदि आप लोग चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो, तो उसके लिए हमें निरंतर 365 दिन समाज में काम करना होगा, समाज में को जागरूक करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर